विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम भगवान बुद्ध के धम्म पद से कथा जानेंगे। बुद्ध एक हाथी। एक राजा के पास में एक अति पराक्रमी और काफी अच्छा हाथी था, जो उस राजा के युद्ध में हमेशा उसका साथ दिया करता था। राजा उसको अपने हर युद्ध में अपने साथ में ले जाता था और बहुत सारे तीर, धनुष, बाणों को, घावों को सहन करने के बाद भी वो हाथी हमेशा डट कर खड़ा रहता था और हमेशा राजा को विजय करवा देता था। इस प्रकार से जब भी युद्ध की रणभेरियां बजती थी, वो हमेशा अपने पराक्रम से शत्रुओं को परास्त कर देता था और राजा को युद्ध जिता देता था। ऐसा ही कुछ समय तक चलता रहा, मगर एक दिन जब वो हाथी बूढ़ा हो गया तो फिर राजा ने उसको हस्तिशाला में कहीं रख दिया और उसकी देखभाल के लिए कुछ लोगों को रख दिया। बूढ़ा होने के कारण वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए युद्ध में भी नहीं जाता था। एक दिन जब भोजन के लिए बाहर जाता है तो उद्यान में फल खाते खाते कीचड़ के पास में एक कीचड़ में जाकर के फंस जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता है और उसके जो महावत होते हैं वो लोग भी बहुत प्रयास करते उसको निकालने के लिए, मगर वो लोग भी उसको नहीं निकाल पाते। राजा बहुत सारे लोगों को बुलवाता है कि हाथी को कीचड़ से बाहर निकालो करके, मगर सभी हार जाते, सभी थक जाते हैं, उसको कीचड़ से बाहर ही नहीं निकाल पाते। तब राजा को ख्याल आता है कि इसका जो पुराना महावत था उसको बुलाया जाए करके। तो राजा उस पुराने महावत को बुलाता है तो पुराना महावत भी देखता है कि हाथी काफी कीचड़ में फंस चुका है, इसको कैसे निकाला जाए। तो एक राजा को उपाय बताता है कि युद्ध में जो रणभेरियां बजाई जाती युद्ध होने से पहले, क्यों ना उस रणभेरियों को यहाँ पे आप बजाओ करके। तो राजा वैसी व्यवस्था करता है और जोर से युद्ध की रणभेरी बजाता है। तो हाथी समझता है कि उसका युद्ध में जाने का समय हो गया है, क्योंकि वो बहुत सारे युद्ध लड़ चुका था। इसलिए खूब पराक्रम से जोर लगाता है और उस कीचड़ से अपने आप को बाहर निकाल लेता है, मुक्त कर लेता है। इस प्रकार से वो हाथी जो है, क्योंकि वो युद्ध में जाया करता था, युद्ध लड़ा करता था, इसलिए जब उसको युद्ध की याद आती है तो अपने आप को दुर्बल शरीर होने के बावजूद, बूढ़ा होने के बावजूद अपने आप को बाहर निकाल लेता है। इसी कथा को भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार से उस हाथी ने अपने आप को उस कीचड़ से बाहर निकाल लिया, उसी प्रकार मनुष्य को भी चाहिए कि अपने भीतर की जो बुराइयां है, लोभ, लालच, द्वेष, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, इस प्रकार की जो घृणा, नफरत, ये सारी जो बुराइयां मनुष्य के भीतर होती है, इन सभी बुराइयों को भी मनुष्य को अपने भीतर से निकाल देना चाहिए और अपना स्वयं का मंगल करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। इसी में मंगल समाया है, कल्याण समाया है। और सील, सदाचार, दान पुण्य का जीवन जीते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। इसी में मंगल है मनुष्य का, इसी में कल्याण समाया हुआ है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध के धम्म पद की इस कथा को सुना, कुछ सीखा। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते।
भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धे भवन्तु ते। साधु साधु साधु।